दोस्तों अगर आप डी बार टू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूँ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के पीवाईक्यूज जो लेटेस्ट पीवाईक्यूज हैं। और कल से क्रैश कोर्स ऑलरेडी मैंने रिकॉर्डेड फॉर्म में बना दिया, पर क्रैश कोर्स में कल से मैं लेटेस्ट पीवाईक्यूज सॉल्व कराने वाला हूँ। तो कल से क्रैश कोर्स में जो लोग नहीं जुड़े हैं भाई जुड़ जाओ, कल से आपका आगे का पार्ट मैं स्टार्ट कर दूंगा और लेटेस्ट पीवाईक्यूज भी मैं सॉल्व करा के आपको दे दूंगा। तो कल से मेरा लाइव लेक्चर फिर से स्टार्ट होने वाला है डी बार टू यूनिवर्सिटी का। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहते हो तो आज मैं आपको देने जा रहा हूँ 500 का कूपन कोड। पीजीए 500 का कूपन कोड यूज करके आप जुड़ सकते हो। अब इस क्रैश कोर्स को देखने के लिए सबसे पहले इस पार्ट को देखने के लिए ये पीवाईक्यूज जो है अगर आप ये देख रहे हो तो इसके पहले मुझे ऐसा लगता है कि आपको क्या कवर करना चाहिए। इसके पहले आपको एक वन शॉट वीडियो देखना चाहिए। अगर आप मेरे एप्लीकेशन के स्टूडेंट हो तो मैंने जो आपको पढ़ाया है क्रैश कोर्स में वो वाला पार्ट देखो, फिर ये लेटेस्ट पीवाईक्यूज सॉल्व कर लो। और अगर आप YouTube से देख रहे हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूं, पहले आप वो वन शॉट देखो फिर इस लेटेस्ट पीवाईक्यूज को सॉल्व करो, देखो बहुत मजा आ जाएगा। अब देखो दोस्तों, जो आपका पिछले साल का जो पेपर हुआ था, प्रदीप गिरी एकेडमी अपना अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लेटेस्ट क्वेश्चन वाइज भी चीजें आपके यूनिवर्सिटी वाइज सॉल्व कराता है। अब देखो वहां पे इन्होंने 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे थे। अब देखो यहाँ पे सॉल्व दी फॉलोइंग, बाकी के लेसन्स का आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ये बाकी के लेसन्स का आपको ये एप्लीकेशन के अंदर मिलने वाला है। और ये सॉल्व करके आपको जाना चाहिए। और इसमें से बहुत सारी चीज़ों के सॉल्यूशंस आपके बुक में भी नहीं रहेगा, इसलिए आपको ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से देखना है। वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई और प्लस लॉग एक्स और डी एक्स विच इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये हमें 6 मार्क्स के लिए पूछा था, और 6 मार्क्स के लिए पूछा तो पूछा था, साथ में ये जो क्वेश्चन है ये पिछले बार पेपर कितने तारीख को हुआ था पिछले बार। अच्छा यहाँ पे डेट मेंशन नहीं है पर ये मेंशन है यहाँ पे, जुलाई 2025 का, मतलब ये पिछले बार का लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो आपको डी बा टू यूनिवर्सिटी के ऐसे ही लेटेस्ट क्वेश्चंस अगर आपको सॉल्व करना है आगे का पार्ट, तो आपको मेरे क्रैश कोर्स से जुड़ना होगा। बाकी एक लेसन का मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करा के दे रहा हूँ। वैसे तो अगर आप मेरे कोर्सेज से जुड़े हो, पर कल से मेरा क्रैश कोर्स से रिलेटेड लेटेस्ट पीवाईक्यूज जो मैं सॉल्व करा के देने वाला हूँ, मैंने बोला नहीं था पर मैं दे रहा हूँ। तो उसका कल से लाइव सेशन है जो लोग क्रैश कोर्स बैच से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई प्लस लॉग एक्स और एक्स डी एक्स है। अब अगर मैं इसे सॉल्व करने जाऊँ तो देखो गाइस इसे सॉल्व कैसे करते हैं, और जो लोग मेरे कोर्सेज के स्टूडेंट हैं उनको ये पीडीएफ भी मिलेगा। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पे dx और dx साथ में है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, y dx प्लस लॉग एक्स डी एक्स ये साथ में लिखना है, माइनस एक्स डी वाई और विच इज इक्वल टू जीरो। ठीक है सर, यहाँ तक तो समझ में आया। अब हम क्या करेंगे सर, y प्लस लॉग एक्स और साथ में ये dx है माइनस एक्स डी वाई विच इज इक्वल टू जीरो, ये हमने रखा। अब ये आपने ये देखो dx वाला पार्ट एक साथ रखा, dy वाला पार्ट ये एक साथ रखा। अब कभी भी मैंने आपको बताया था, अगर आपने मेरे लेक्चर्स को अच्छे से देखा है डिटेल लेक्चर्स को, अगर यहाँ पे एक्स वाई का टर्म है और यहाँ पे भी अगर एक्स वाई का टर्म है तो मोस्टली ये एग्जैक्ट वाले मेथड से सॉल्व होता है, ये मैंने आपको बताया था। बट अगर इसमें से किसी के साथ एक ऐसा टर्म आ जाए, जैसे देखो अब इसके साथ सिंगल टर्म आया है, यहाँ पे ओनली एक्स है, कभी कभी यहाँ पे एक वाई आ जाएगा, जब सिंगल टर्म आएगा तो हम इसको लीनियर वाले मेथड से सॉल्व करते हैं। इसी सम को हम कौन से मेथड से सॉल्व करें, लीनियर। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अराउंड अगर आपने ये दो सम सॉल्व किया होता तो डायरेक्ट बाय डायरेक्ट आपका यहाँ पे डायरेक्ट बाय डायरेक्ट दोस्तों यहाँ पे आपका 12 मार्क्स कवर अप हो जाता है। 12 मार्क्स, क्योंकि 6 6 मार्क्स के लिए था ना। यस यस, हाँ 6 6 मार्क्स के लिए पार्ट था। और डायरेक्ट बाय डायरेक्ट आपका यहाँ पे 12 मार्क्स का पार्ट कवर हो जाता, और बहुत मज़ेदार तरीके से। और आपको क्या करना था, 4 क्वेश्चन फ्रॉम रिमेनिंग, हाँ मतलब, और इसमें मतलब ये वाला ये लेसन आपको स्किप करना ही नहीं है, तो ये आपको अच्छे से कवर करके जाना ही चाहिए था। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है सर। अब देखो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ कभी भी अगर लीनियर वाले मेथड का सम है तो हमें क्या करना है, जो सिंगल टर्म है ट्राई करना है कि सिंगल टर्म को उस साइड भेजने के लिए पहले सिंगल टर्म को ट्राई करना है उस साइड भेजो। तो देखो यहाँ पे क्या है, y है प्लस लॉग एक्स है और यहाँ पे dx है विच इज इक्वल टू एक्स डी वाई। ठीक है सर।
अब यहाँ तक का पार्ट हमें दिखाई दे रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं सर, थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस कर सकते हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो ये y है, ये प्लस लॉग x है, हाँ ये dx वहां पे ले ले रहा हूँ, x dy बाई डी एक्स। अब मैं क्या कर सकता हूँ, कभी भी dy बाई डी एक्स के आगे एक टर्म नहीं होना चाहिए, तो पूरे इक्वेशन को डिवाइड अबो इक्वेशन बाय x। अब वो इक्वेशन को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, x से। अब यहाँ पे अगर मैं x से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये क्या होगा, y बाय एक्स, ये क्या आ जाएगा लॉग x बाय एक्स, और ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब थोड़ा मैं इसको सिस्टमैटिक वे में लिखता हूँ। सिस्टमैटिक वे क्या होता है, ध्यान से समझो। अगर यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का टर्म है, हमेशा याद रखना डी वाई बाई डी एक्स का टर्म है, तो इस दोनों में से जो y वाला टर्म है, अगर यहाँ डी वाई ऊपर है तो y वाला टर्म यहाँ पे आएगा, तो y वाला टर्म यहाँ पे आया y बाय एक्स, और यहाँ पे ये वाला टर्म ऐसे ही रहेगा log x बाय एक्स। अब इसी को अगर आप और अच्छे वे में लिख रहे हो तो इसको ऐसे लिखो, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वन बाय एक्स वाई, या तो y बाय एक्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। y बाय एक्स मतलब ये वाला पार्ट हमने पहले लिखा, और फिर यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, इक्वल टू लॉग एक्स बाय एक्स। अगर आपने मेरा अच्छे से पूरा वीडियो ब्रीफ देखा होगा तो ये आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। मैं इस तरह से पढ़ाता हूँ कि पीवाईक्यूज आप खुद से सॉल्व करोगे, पर मैं आपको सॉल्व करके भी दे रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो दोस्तों, यहाँ पे p है, p का वैल्यू क्या है माइनस वन बाय एक्स, q का वैल्यू क्या है दोस्तों लॉग एक्स बाय एक्स। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स का, तो e रेस टू पी डी एक्स, ई रेस टू माइनस वन बाय एक्स डी एक्स, ई रेस टू वन बाय एक्स मतलब क्या आएगा दोस्तों लॉग एक्स। और मैं अगर आपको ध्यान से देखूं, यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स का जो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है। अगर सपोज यहाँ पे नीचे dx है, इसलिए हमने यहाँ पे dx लिया, अगर नीचे dy होता तो हम dy लेते। अब यहाँ पे क्या होगा, e रेस टू लॉग एक्स है, ये देखो ये माइनस मतलब ये माइनस वन है, तो ये माइनस वन हमेशा रेस टू में आता है, और e और log हमेशा कैंसिल हो जाता है, और फाइनली x रेस टू माइनस वन मतलब वन बाय एक्स। तो यहाँ पे जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स का आंसर आया दोस्तों वो क्या है, वन बाय एक्स। तो ये हमें मिल गया। अब आपका सॉल्यूशन क्या होता है दोस्तों, देखो यहाँ पे हमारे सम में, याद रखना हमारे सम में डी वाई बाई डी एक्स है, या तो आप यहाँ पे देख सकते हो p के अलावा ये देखो यहाँ साथ में क्या है y है ऊपर, तो हम हमेशा क्या लिखते हैं जनरल सॉल्यूशन में, जनरल सॉल्यूशन यहाँ पे देखो y इंटू, क्योंकि यहाँ पे ऊपर क्या था y था, यहाँ पे अगर समझो x होता तो हम x लिखते। इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, सॉरी मेरे प्यारे दोस्तों, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स dx प्लस c, ये इसका फॉर्मूला है जो मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल लेक्चर्स में पढ़ाया है। अब ये पूरा का पूरा पार्ट है सर y, ठीक है सर y लिखा। सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स क्या होगा, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें से इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स क्या है दोस्तों, वन बाय एक्स, ठीक है सर वन बाय एक्स भी लिखा। सर वन क्यू का वैल्यू कितना है सर, द वैल्यू ऑफ क्यू मतलब ये वाला पार्ट, तो ये देखो क्यू का वैल्यू कितना है लॉग एक्स बाय एक्स, क्यू का वैल्यू है लॉग एक्स बाय एक्स, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स कितना है वन बाय एक्स डी एक्स प्लस सी, वाई बाय एक्स लॉग एक्स बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। ये इंटीग्रेशन अपने लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ये 6 मार्क्स का सम है, इसलिए ये इंटीग्रेशन कॉम्प्लिकेटेड हमें दिया है। वैसे फिर हमें क्या करना होगा, इसे इक्वेशन नंबर 1 देना होगा, और पहले आप ये इंटीग्रेशन सेपरेटली आपको u इंटू वी रूल से सॉल्व करना होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में u बाय वी रूल नहीं है, डेरिवेटिव्स में u बाय वी रूल होता है, इंटीग्रेशन में ही नहीं होता है। तो देखो दोस्तों मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे सेपरेटली सॉल्व कर रहा हूँ, लॉग एक्स है, अब मैं नीचे का x है तो उसको साइड में लिख रहा हूँ वन बाय एक्स स्क्वायर। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। अब देखो दोस्तों हमेशा फॉर्मूला समझो, ये क्या है u और ये क्या है v। अगर आपको नहीं समझ में आता तो लाइट रूल, बहुत सारे लोग हाईलाइट यूज करते हैं, मैं लाइट रूल यूज करता हूँ, लॉगरिथमिक सबसे पहले और फिर अलजेब्रिक। ये अलजेब्रिक है, एक्स वाला मतलब अलजेब्रिक है। अब यहाँ पे हमारे पास, मैं आपके लिए फॉर्मूला लिख रहा हूँ, एग्जाम में नहीं लिखोगे चलेगा, मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। देखो किसी को अगर फॉर्मूला नहीं याद है, वी डी एक्स याद है, आगे u है, यहाँ पे भी वी डी एक्स है, बस आगे u डेरिवेटिव फॉर्म में, और इसको पूरा क्लोज करो और यहाँ पे इंटीग्रेशन लो और यहाँ पे dx लो, तो ये डायरेक्ट बाय डायरेक्ट ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका पूरा का पूरा पार्ट। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद प्लीज यहाँ पे ध्यान दो, ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया आपका। अब हमें किस तरह से जाना है सर, ये u है, ठीक है। अब देखो दोस्तों इसको मैं सॉल्व करूँ तो u का वैल्यू कितना है सर, log x है,
फिर सर v का वैल्यू क्या है, v का वैल्यू क्या है सर 1/x² माइनस u मतलब d बाई डी एक्स ऑफ u मतलब क्या है सर log x, v मतलब 1/x² dx और ये पूरे का dx। तो ये हमने पूरा का पूरा जस्ट जहाँ पे u था वहाँ पे u रखा, जहाँ पे v था v लिखा। अब यहाँ पे अगर आप सॉल्व करते हो तो ये क्या हो जाएगा log x, ये क्या हो जाएगा दोस्तों -1/x, अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों 1/x, और ये क्या हो जाएगा -1/x, और यहाँ पे dx। अब देखो दोस्तों ये माइनस log x बाय एक्स माइनस माइनस प्लस 1/x², इंटीग्रेशन ऐसे ही रहेगा माइनस माइनस प्लस dx। अब देखो दोस्तों यहाँ पे माइनस log x प्लस एक्स, अब ये देखो 1/x का फिर से इंटीग्रेशन याद रखना, कभी भी -1/x² का इंटीग्रेशन -1/x है, इसलिए ये साइन प्लस का माइनस हो गया, और चाहिए तो प्लस सी लिखो, वैसे तो यहाँ पे प्लस सी है ही है। अब यहाँ पे ये अपना आंसर है, इसको और अच्छे से लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस साइन बाहर ले लो, दोनों का x नीचे ले लो एक बार, और यहाँ पे log x है, यहाँ पे माइनस साइन बाहर आ गया तो ये प्लस है, इस तरह से भी आप लिख सकते हो। अब बस आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में इस वाले पार्ट पे वो पार्ट मॉडिफाई करना है। तो देखो दोस्तों, क्योंकि 6 मार्क्स का तो सम है ना दोस्तों फ्रॉम इक्वेशन 1, इसलिए मैंने बोला कि आपका कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन का बहुत अच्छा होना चाहिए। इसलिए डीबाटू यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट को मेरा एक सजेशन है कि ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाओ, अच्छे से प्रिपरेशन करके जाओ। मैंने आपके लिए बहुत अच्छा क्रैश कोर्स बनाया है, पॉसिबल हो तो उस क्रैश कोर्स से आप जुड़ सकते हो। माइनस log x प्लस 1/x प्लस सी हो गया, बहुत ही अच्छे तरीके से ये पूरा का पूरा पार्ट हमने आपका सॉल्व कर दिया। अब मैं चल रहा हूँ दोस्तों, 2 क्वेश्चन हमें इस टॉपिक का पूछा था। अब देखो इन्होंने जो दूसरा क्वेश्चन हमें पूछा है, दूसरा क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने डिटेल लेक्चर्स में इसकी तरह का एक सम सॉल्व कराया है, अगर किसी ने मेरा डिटेल लेक्चर्स देखा होगा, बट फिर भी मैं ये सॉल्व करके दे रहा हूँ। उन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस ला दिया है, बट मैं भी किसी से डरने वाला नहीं हूँ, और ऐसे ही शानदार तरीके से अपने प्रिपरेशन को कवर करने के लिए प्रदीप गिरी एकेडमी इस यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, तो ही पेपर में अच्छे मार्क्स आएंगे। जो है भाई क्लियर बता दे रहा हूँ, 1+y² dx x माइनस ई रेस टू tan इनवर्स y dy = 0। ये भी 6 मार्क्स का सम है, और ये वाला सम भी देखो, ये वाला सम भी आपका जुलाई 2026 में पूछा गया सम है, ये वाला सम भी। और ये सम भी देखो हम किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, प्लीज यहाँ पे ध्यान दो, और बहुत अच्छे से आप पूरा का पूरा सम सॉल्व कर सकते हो। हाँ, सबसे पहले अगर आप टर्म देखोगे तो यहाँ पे सर बस y का टर्म है, और यहाँ पे सर x है और साथ में y है, दोनों है, एक सिंगल टर्म आया, मतलब लीनियर के पिछली बार दोनों सम लीनियर के पूछे थे, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ एग्जैक्ट कर लो और लीनियर भी अच्छे से कर लो, तो आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा, मतलब आपको इधर उधर डरने की जरूरत नहीं होगी। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो ऐसे टर्म्स होते हैं डबल वाले, उसको आप वहाँ भेजो, सिंगल टर्म अकेला यहाँ पे अकेला रखो, जैसे हमने पीछे रखा था। अब देखो मैं इस पूरे टर्म को वहाँ पे भेजूंगा, तो -x ई रेस टू tan इनवर्स y और dy। फिर हम क्या करते हैं, 1+y² dx, ये dy यहाँ पे आएगा, और माइनस, अब माइनस साइन आप अंदर ले लो, माइनस माइनस प्लस ई रेस टू tan इनवर्स y। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे कभी भी ये इसके आगे जो टर्म है पूरे इक्वेशन से डिवाइड होगा, तो ये क्या होगा dx/dy। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है x अपॉन, इसको इसके नीचे लिया, और ई रेस टू tan इनवर्स y अपॉन 1+y²। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो dx/dy, ये देखो ये वाला पार्ट यहाँ पे आएगा तो प्लस x अपॉन 1+y², और ई रेस टू tan इनवर्स y अपॉन 1+y²। अब यहाँ तक का पार्ट होने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप दिमाग लगा सकते हो कि ये क्वेश्चन कौन से टाइप का, देखो ये टाइप का dx/dy px विच इज इक्वल टू q, इस टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो वैल्यू ऑफ p, द वैल्यू ऑफ q, q तो हमें समझ में आ रहा है कि सर ये पूरा टर्म है, q का वैल्यू क्या है दोस्तों, ई रेस टू tan इनवर्स y अपॉन 1+y²। p का वैल्यू क्या है सर, x के अलावा जो टर्म बचा है वो p है, मतलब ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, नीचे 1+y²। अब मैं यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स निकालू,
ई रेस टू पी, बहुत लोग डी एक्स लिखेंगे, मैं हमेशा समझाता हूँ कि रटो मत, नीचे क्या है वो देखो। यहाँ पे नीचे क्या है दोस्तों, डी वाई है। इस वाले पहले वाले सम में नीचे डी एक्स था, ध्यान से अगर आप देखे होंगे, अगर आपको याद होगा तो देखो, इसके पहले वाले सम में अगर हम ध्यान से देखें तो नीचे हमारा देखो डी एक्स था, इसलिए मैंने यहाँ पे डी एक्स लिया। पर अभी वाले सम में नीचे क्या है, डी वाई है। अब देखो दोस्तों, ई रेस टू पी, पी का वैल्यू कितना है, 1/1 + y² dy, ई रेस टू tan इनवर्स y, हो गया। अब यहाँ पे अगर हम जनरल सॉल्यूशंस लिखे, जनरल सॉल्यूशंस y इंटू आएगा कि x इंटू आएगा, यहाँ पे x है तो x इंटू आएगा। इसके पहले वाले सम में y था तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स dx की dy, नीचे क्या है, dy है ना, नीचे dy है तो dy, पिछले वाले में नीचे dx था प्लस c। व्हाट इज x ऐसी है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स हमने निकाला है ई रेस टू tan इनवर्स y, और यहाँ पे q का वैल्यू कितना है दोस्तों, ई रेस टू tan इनवर्स y अपॉन 1 + y², और फिर से इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेस टू tan इनवर्स y dy प्लस c, x इंटू ई रेस टू tan इनवर्स y, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो नीचे 1 + y², ठीक है। देखो ये दोनों सम अगर सेम है तो उसको हम वन टाइम लिख सकते हैं, ई जैसे ए सेम रहता है तो हम वन टाइम लिखते हैं, और ऊपर का टर्म प्लस होगा, देखो इसके आगे कुछ नहीं तो वन है, वन वन और वन कितना होगा, टू, तो अपन डायरेक्ट इसको 2 tan इनवर्स y लिख सकते हैं, और डी वाई प्लस सी। हमने जो मैंने आपको डिटेल लेक्चर्स में सम सॉल्व कराया था वहां पे माइनस था या प्लस था, तो माइनस प्लस -1 + 1 0 हो जाएगा, तो ई रेस टू 0 1, तो वो डायरेक्ट सम सॉल्व हो जाता। पर ये वाले सम में इसके बाद बस एक नया स्टेप है, हमें सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करना होगा बस। अब देखो दोस्तों, यहां तक तो मैं पहुंच गया हूं। अब देखो दोस्तों, अब यहां पे अगर मैं आगे की ओर आ रहा हूं तो प्लीज यहां पे ध्यान दो, x इंटू ई रेस टू tan इनवर्स y, ठीक है। या तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूं और ये वाला पार्ट ले रहा हूं, देखो i विच इज इक्वल टू ई रेस टू 2 tan इनवर्स y और 1 + y² dy, पुट tan इनवर्स y विच इज इक्वल टू t, ये वाले पार्ट को हमने t ले लिया। अब यहाँ पे अगर आप इसे t लेते हो तो देखो इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, विथ रिस्पेक्ट टू y, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू y, तो tan इनवर्स का क्या होगा, 1/1 + y², और ये क्या होगा, dt/dy, क्योंकि ये बैड फंक्शन है ना, t का 1 बैड फंक्शन है इसलिए dt/dy। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो 1/1 + y², साथ में ये dy आएगा और यहाँ पे dt है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करें तो ये क्या होगा, i विच इज इक्वल टू ई रेस टू, देखो 2 tan इनवर्स को हमने क्या लिया है, 2 ऐसे ही है, ठीक है, 2 ऐसे ही रखो, इसको हमने क्या लिया, इसको हमने t लिया तो ये t आएगा, और ये जो जितना पार्ट है दोस्तों, ये पूरे पार्ट को हमने क्या लिया, 1/, यहाँ ऊपर कुछ नहीं तो 1/1 + y² dy को हमने क्या लिया दोस्तों, dt। अब देखो i विच इज इक्वल टू ई रेस टू, अब देखो ई रेस टू 2t का क्या आएगा, ई रेस टू 2t, और इंटीग्रेशन में जो t के आगे जो टर्म है वो हमें डिवाइड में लेना होता है, डेरिवेटिव्स में हम मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस सी। देखो अकेला टीचर हो जो आपको यूट्यूब पे भी इतना हेल्प करके दे रहा हूँ, ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें दिया हूँ, पर अगर आप एप्लीकेशन से जुड़ रहे हो तो बहुत बेनिफिट होगा, बाकी के लेसन के भी आपको मिल जाएंगे, साथ में आपको क्रैश कोर्स में कम से कम क्रैश कोर्स के लेक्चर्स तो आपको देखने चाहिए। यूट्यूब पे हम क्या थोड़ा सा फास्ट तरीके से आते हैं, क्रैश कोर्स के अगर आप लेक्चर्स देखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब यहाँ पे क्या आएगा, x इंटू ई रेस टू tan इनवर्स y, यहाँ पे इस पूरे का इंटीग्रेशन हमने निकाला है दोस्तों, इस पूरे का इंटीग्रेशन क्या है, ई रेस टू 2t, यहाँ पे रफ कर दो, ई रेस टू डिवाइड/2 प्लस सी। बहुत ही सिंपल तरीके में, बहुत ही सिंपल वे में, हाँ लास्ट में t का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर देना, tan इनवर्स y 2 ई रेस टू 2, t का वैल्यू कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, tan इनवर्स y, tan इनवर्स y प्लस सी। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने ये पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट कर दिया। तो ये है आपका लेटेस्ट पेपर, और ये लेटेस्ट पेपर में ये 2 सम पूछे गए थे इस चैप्टर के,
जो हमने यहाँ पे सॉल्व करके दे दिया। अब आपको कौन सा चैप्टर यूट्यूब पे चाहिए आप मुझे बता सकते हो, बाकी एप्लीकेशन पे तो सभी चैप्टर्स मिलेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, बस आप इसी तरह से पढ़ते रहो।